हर खबर के लिए YouTube बिहार मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। कोरोना संक्रमण के दौरान दरभंगा डीएमसीएच पर कई बार आरोप भी लगे हैं। सवाल यह है कि सरकार कोरोना से लड़ने के लिए जिन जिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कंधों पर जिम्मेवारी दी थी या जिस हॉस्पिटल के कंधों पर जिम्मेवारी दी थी, इस लड़ाई में उन्होंने कितना अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। हम बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच पर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी थी क्योंकि सबसे अधिक मरीजों के रहने की व्यवस्था यहाँ की गई थी। डीएमसीएच के आइसोलेशन में 120 बेड थे। यहाँ तक कि कोरोना आईसीयू में 7 होते हैं, लेकिन 6 बेड आईसीयू अवेलेबल कराया जाता है। लेकिन 26 वेंटिलेटर जो 6 महीना से पड़े हुए थे, लेकिन दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक के द्वारा उस पर कोई सुधि नहीं दी गई। जब मामला गंभीर होता चला गया, जब कोरोना के मरीज मरने लगे, वैसी परिस्थिति में दरभंगा डीएम के द्वारा एक बार फिर से उस कोरोना के जो 26 वेंटिलेटर थे, उस वेंटिलेटर को एक बार फिर से तैयार करने की व्यवस्था की गई और एक बार ड्राई रन हुआ, वो भी फेल हो गया। एक मरीज को लाया भी गया था, पुनः उसे कोरोना आईसीयू में शिफ्ट कराया गया। इसके बाद फिर 1 सप्ताह 10 दिन तक प्रक्रिया चली। इसके बाद 8 वेंटिलेटर काम करना शुरू कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं, दरभंगा डीएमसीएच पर जब हजारों लोगों का विश्वास है, ऐसी परिस्थिति में डीएमसीएच के अधिकारी इतने लापरवाह क्यों? अब जरा सनसनीखेज का मामला समझिए। अब दरभंगा डीएमसीएच में 75 पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी ओटी बंद हैं। तो 75 पैरामेडिकल स्टाफ में से कितने कहाँ कार्यरत हैं? इस बात को लेकर के जब कुछ दिन के लिए बने डॉक्टर ओपी राय, जब प्रभारी अधीक्षक ने सवाल पूछा और उन्होंने जब उस लिस्ट को मांगे तो उस लिस्ट को देने में 24 घंटे लगे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि डीएमसीएच के अधीक्षक कार्यालय में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इस बात को पूरी तरह लापरवाह हैं। अगर 75 पैरामेडिकल अगर भर्ती हैं तो फिर आउटसोर्सिंग से और पैरामेडिकल स्टाफ को भरने का प्रयास क्यों? अब आप समझिए, 700 नर्स दरभंगा डीएमसीएच में है। जब 700 दरभंगा डीएमसीएच में नर्स हैं तो फिर और नर्स की बहाली क्यों? ये 700 नर्स को कहां कहां कब कब भेजा जाता है? आप ही देखते होंगे दरभंगा डीएमसीएच में कि इतने नर्स होने के बावजूद जब मरीज को सही समय पर इंजेक्शन नहीं लग पाता, जब मरीज जाते हैं, मरीज के परिजन जाते हैं जब नर्स के पास, तो उन्हें भगा दिया जाता है। तो कहीं न कहीं दरभंगा डीएमसीएच में एक वैसे अधीक्षक की आवश्यकता है जिसे सब जानते हैं, जो डॉक्टर एसएन सिन्हा, जिनके नाम से एक खौफ होता था। अगर 10 बजे समय है तो 10 बजे आना है। हमें याद है एक बार 10:15 पर अगर एक डॉक्टर आए थे तो जैसे ही उन्होंने उसके तरफ देखा, वो गश खाकर गिर गए, उन्हें भर्ती कराना पड़ा, उनका इलाज चल रहा था। ऐसी अधीक्षक की दरभंगा डीएमसीएच में आवश्यकता है। अभी और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को आउटसोर्सिंग पर लिया जा रहा है। ये आउटसोर्सिंग का मतलब समझिए, ये आउटसोर्सिंग क्या है? ये आउटसोर्सिंग है जहां पर गार्ड अगर है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड, अगर 120 गार्ड की आवश्यकता है, 120 गार्ड के पैसे दिए जा रहे हैं, तो 120 गार्ड की जगह वहां मात्र 80 या 90 गार्ड काम करते हैं। बाकी 15 या 20 गार्ड के पैसे कमीशन में चले जाते हैं। सफाई की व्यवस्था में अगर कहें तो वहां अगर जितने सफाई कर्मचारियों की बात होती है, उससे कम पैसे के लिए वहां के अधीक्षक या फिर जो एक लॉबी है डीएमसीएच में, आउटसोर्सिंग का 15-20% या हम कहते तो उससे ऊपर ही ये फिक्स है कि 25% कमीशन जो है वो बटा हुआ है। अब हम ये सवाल पूछते हैं कि आखिर आउटसोर्सिंग क्यों? आपने देखा होगा दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आउटसोर्सिंग से जो वार्ड बॉय रखे गए थे, आपने देखा होगा किस तरह वार्ड बॉय की लापरवाही की वजह से कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से मौत हुई। दरभंगा के जिला प्रशासन की फर्जियत हुई, अस्पताल प्रशासन की फर्जियत हुई। ऐसी परिस्थिति में अगर दरभंगा डीएमसीएच में आउटसोर्सिंग के भरोसे अगर काम होता है तो बहुत दुख की बात है। इसलिए कि आपके अपने स्टाफ जब काम नहीं कर रहे हैं तो आउटसोर्सिंग वाला क्या काम करेंगे?
या आउटसोर्सिंग वाले तो अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जो वहाँ के स्टाफ हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं, जिनको पूरा वेतन मिलता है, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आउटसोर्सिंग वाला क्या काम करेगा? ये एक कमीशन बनाने का एक नया स्कोप इसको कह सकते हैं और इसकी बड़ी छानबीन करने की आवश्यकता है। दरभंगा डीएमसीएच में ऐसे कितने कर्मचारी हैं, कितने अधिकारी हैं और कितने नॉन टेक्निकल और टेक्निकल स्टाफ हैं जो काम कर रहे हैं और इस कोरोना काल में उन्होंने गंभीरता से काम किया है। हम तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं दरभंगा के तमाम जनता को कि आपके जनप्रतिनिधि इस पर खामोश क्यों हैं। आपके जनप्रतिनिधि को अगर दरभंगा डीएमसीएच में अगर महीना में एक दिन अगर मंत्री आकर के आधे एक घंटे का समय दे दें या एक दिन बैठ जाएं, आपके सांसद अगर नहीं तो 15 दिन पर एक बार बैठ जाएं, आपके विधायक सप्ताह में एक दिन आकर बैठ जाएं, तो डीएमसीएच की हालत सुधर सकती है। और आप आरोप लगाते हैं पारस निजी क्लिनिक पर। अगर दरभंगा के सभी टॉप डॉक्टर आपके दरभंगा डीएमसीएच में हैं, आपके निजी क्लिनिक में वैसे सक्षम योग्य डॉक्टर भी नहीं है, जबकि डीएमसीएच में इतने टॉप अनुभवी डॉक्टर हैं। अगर ये डॉक्टर डीएमसीएच में मरीजों का इलाज नहीं कर सकते हैं, तो आप आशा क्या करेंगे पारस और ऐसे निजी क्लिनिकों की जिस पर आरोप लगा रहा है। अब ये कहना चाहते हैं कि दरभंगा डीएमसीएच अगर मजबूत हो जाए तो लाखों मरीज का यहाँ भविष्य तय हो सकता है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। कहते तो सब हैं, डीएमसीएच अधीक्षक से अगर बात करेंगे तो उनके कंधों पर इतने बोझ हैं कि वो खुद परेशान नजर आते हैं। वो अगर सोचते हैं कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि इतनी जवाबदेही उन पर दे दी गई है और वो कहते हैं कि हमें सुविधा नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये मरीज और मरते हुए मरीज की आत्मा नहीं सुन सकती। दरभंगा डीएमसीएच में व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी उत्तरदायी हैं, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे यहाँ से दरभंगा से 3-3, 4-4 मंत्री हो, सबों की जिम्मेवारी है दरभंगा डीएमसीएच, क्योंकि हर विधायक मंत्री के क्षेत्र में ऐसे पीड़ित हैं जो दरभंगा डीएमसीएच के मारे हैं। डीएमसीएच में सही से उनका इलाज नहीं हो पाया। हम ये बात बता रहे हैं, जरा गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि हमने दरभंगा डीएमसीएच में जनहित में काम किया है। हम वहाँ के एक एक लोगों को जानते हैं कि किस तरह कमीशन खोर बने बैठे हैं, किस तरह दरभंगा के। अब अगर बात करें तो डीएमसीएच के जो विभाग हैं, जो अधीक्षक कार्यालय है, उसमें एक ही अकाउंटेंट है, एक ही जो है वो टेंडर निकालते हैं, एक ही सबकी ड्यूटी निभाते हैं। इस परिस्थिति में सवाल उठना लाजमी है और ये सवाल डीएमसीएच अधीक्षक पर इस बार कुछ ज़्यादा ही उठने लगा है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि हमें जनहित में कार्य करना है। हम एक बार फिर तमाम जनप्रतिनिधियों को कहना चाहते हैं कि दरभंगा में मंत्री एक दिन बैठे हैं डीएमसीएच में, विधायक सप्ताह में एक दिन और सांसद 15 दिन पर एक दिन, दरभंगा डीएमसीएच की हालत सुधर सकती है। अगर नहीं तो ये जनप्रतिनिधि ये बात कहना छोड़ दें कि सरकार के द्वारा दी गई व्यवस्था के बावजूद डीएमसीएच नहीं सुधर रहा है, क्योंकि आपकी भी जिम्मेवारी है। लगातार हम दिखलाते रहेंगे मिथिला मशीस, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जनता की चिंता है। हम कराते हुए जनता की भावना को समझते हैं, हम मरते हुए मरीजों की भावना को समझते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम एक मिशन के साथ डीएमसीएच में मरीजों के हित के लिए कार्य कर सकें। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़ पर और अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।